प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। क्या आपके घर में खाने की कमी है? नहीं। नहीं। पैसों की कमी है? नहीं। नहीं। बच्चों की कमी है? नहीं। नहीं। घर में कोई लड़ाई झगड़े होते हैं? नहीं। थोड़े बहुत। थोड़े बहुत, वो तो होते ही रहते हैं हर जगह। आपको क्यों लगता है कि इस संसार में सार नहीं है? बस आपका सत्संग सुना है तो और कोई चाहना बची नहीं है। सत्संग की बलिहारी है, तो सत्संग का कोटि कोटि धन्यवाद है जो हमारे चित्त में ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा तो जगाता है। इच्छा तो जगाता है। आज इच्छा है, कल तीव्रता है, परसों मिलन है, बस और क्या। तो ये जगाए रखो। प्रभु आप कृपा बनाए रखिए। वो तो है ना, तभी तो सत्संग सुनाते हैं। हम यही सोच के सुनाते हैं कि कभी किसी को मेरी बात लग जाए, कभी किसी को ऐसा हो जाए कि नहीं हमें तो ईश्वर के रास्ते पर चलना है, तो मेरा इतना सारा बोलना भी सफल है। हम ये इसीलिए बोलते हैं। वो एक संत थे ना, सबको प्रणाम करते थे, तो किसी ने पूछा कि हम तो संसारी हैं, आप हमें क्यों नमस्कार करते हैं? बोले मैं इसीलिए नमस्कार करता हूँ कि आज आप लोग बिछड़े हुए हो उससे, तो अपने आप को आप लोग भोगी समझते हो। कोई एक दिन दर्शन करते करते आपको भी ये तो लगेगा ना कि मुझे ईश्वर पाना चाहिए। जिस समय उस समय मैं नहीं रहूंगा, पर आप ईश्वर प्राप्त कर लोगे, उसका प्रणाम मैं आज से करता हूँ आपको। ये संतों की गति। तो हम भी ये इसीलिए बोलते कि कभी तो आपको लगेगा, कभी तो ऐसा लगेगा कि हाँ हमें ईश्वर को पाना चाहिए, कभी तो लगेगा कि संसार में सार नहीं। अच्छा, उस वक्त लगेगा जिस समय आप संसार से कोई ऐसी थपेड़ खाते हो या चपाट खाते हो या दुखी होते हो, तब आपको लगेगा कि सत्संग में सही तो सुना था कि सार नहीं है। उस समय भी अगर जग गए ना, तो भी मेरा सुनाना सफल हो जाएगा। बस अभी लगता है टाइम बहुत कम है, जल्दी वो ही प्राप्ति हो जाए। बहुत बढ़िया। ऐसा लगे तो समझो ईश्वर की परम अनुकंपा है, परम कृपा है, ये ऐसा लगता है। वरना विषय वासना में गिरने के लिए तो अनंत जन्म पड़े, अनंत जन्म, अनंत। कोई जन्मों का हिसाब किताब ही नहीं है, अनंत जन्म है। विषय विकारों के लिए कई कोटि 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 युगों में कोटि कोटि जन्म है। बालू के कण गिने जा सकते हैं। पर हे राम जी, इस जीव ने कितने जन्मों में कितने दुख उठाए, वो गिनती लगाना मुश्किल है। दुखों की गिनती लगाना मुश्किल है। बालू के कण गिनना आसान है, पर किस जीव ने कितने जन्मों में कितने दुख उठाए, इसकी गिनती लगाना बहुत मुश्किल है। और फिर आप उस गिनती के, उस विषय विकारों के, अनलिमिटेड विषय विकारों के गिरावट के बीच में यदि आपको ऐसा विचार आता है कि ईश्वर के बिना सार नहीं है, तो ये सत्संग की भारी महिमा है, बहुत महिमा है। सत्संग का धन्यवाद है। सत्संग सुनते रहना चाहिए। कभी तो मनुष्य को लगता है कि हाँ अब मुझे चलना चाहिए, आज मुझे चलना चाहिए, अब मुझे करना चाहिए, अब मुझे करना चाहिए। ये विचार भी बहुत बड़ी बात है। आज विचार आया, कल चल पड़ोगे। संभावनाएं बहुत है। ये विश्व में कब किस पर ये परमात्मा न अधिक प्रवचन से प्राप्त होता है, न अधिक उपवास से प्राप्त होता है, न अधिक व्रत से प्राप्त होता है, न अधिक विद्वता से प्राप्त होता है, न ज्यादा गरीबी से प्राप्त होता है, न ज्यादा अमीरी से प्राप्त होता है, न अधिक यज्ञ से प्राप्त होता है, न अधिक दान से प्राप्त होता है, न अधिक भाषण से प्राप्त होता है, न अधिक वेद पढ़ने से प्राप्त होता है। जिस पर वो कृपा कर देता है उसी को प्राप्त होता है। कृपा के कारण एक कृपा है, इस कृपा है, इसका पोषण करो। ठीक है, हमारी कृपा ईश्वर की कृपा है, यहां तक भेजना। हमारी कृपा आपको ईश्वर का लक्ष्य देना। अब आपकी कृपा बाकी है कि अपने आप पर कृपा करो, बस बात खत्म। उसके बिना सार भी नहीं है। वरना तो थपेड़े खाने, फिर उठना, फिर थपेड़े खाना, फिर गिरना, फिर एक जन्म से दूसरे जन्म, फिर कई कई जन्मों तक दुख उठाने, परेशानियां उठानी, कष्ट उठाना, पीड़ा उठानी, खत्म बात। चक्र है, चलता रहेगा, अनंत काल से चलता आया, अनंत काल तक चलता रहेगा। आप इस चक्र के बीच में खड़े हो, उठो,
शेर की तरह गर्जना करो, मैं परमात्मा हूं और परमात्मा ही मेरा है। ये गर्जना आपकी आवश्यक है। बस देखो फिर, मैं हर स्थिति में ब्रह्म हूं। प्रलय हो जाए तब भी, 12 सूर्य तपले तब भी, सारी धरती जलमग्न हो जाए तब भी मेरा बाल वांका कोई नहीं कर सकता। मैं वो साक्षी चैतन्य। ये गर्जना आपने जिस दिन कर ली ना, उस दिन देवताओं के नमस्कार के योग्य हो आप। देवता भाग्य बनाते हैं आपकी चरण धूलि माथे पे लगा के। नहीं तो फिर तब तक आप दीनहीन हो। वो सुख देवे, वो सुख देवे, वो सुख देवे, अरे टूट न जावे, अरे ये ना हो जावे, अरे डरते रहते डरते रहते। एक बार शेर की गर्जना आ जाए भीतर से, फिर डर कैसा होता है। फिर आपकी गर्जना से और डरेंगे दूसरे। आप अलमस्त। अच्छा है, पोषण दो।